सारनाथ भगवान बुद्ध से लेकर आज तक के करीब 2500 वर्षों के उत्थान पतन, विकास और इसके मूक साक्षी सारनाथ का खंडहर आज भी हमारे लिए, विशेषकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा और भक्ति का मुख्य केंद्र बना हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए जिन 4 पवित्र स्थलों की परिक्रमा अनिवार्य मानी गई है, उनमें सारनाथ एक है। ये स्थान हिंदुओं की आद्य ऐतिहासिक नगरी वाराणसी से कोई 8 मी की दूरी पर है। बौद्ध साहित्य में ये स्थल अपने प्राचीन नाम इसिपतन या ऋषिपतन या मृगदाव से उल्लिखित हुआ है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार 500 बुद्ध या ऋषियों के शरीर निर्वाणोपरांत यहाँ गिरे थे। इसी कारण ये ऋषिपतन कहलाया। कहते हैं कभी बोधिसत्व स्वयं मृग रूप में यहाँ विचरण करते थे। उनके आत्मा बलिदान से द्रवित होकर काशीराज ने यहाँ मृगों को अभयदान दिया था। इस कारण इसका दूसरा नाम मृगदाव भी है। पुरातत्वविद कनिंघम सारनाथ को सारंगनाथ का अपभ्रंश या संक्षिप्त रूप मानते हैं। जैनियों के तीर्थंकर श्रेयसनाथ के 4 कल्याणकों के कारण यह अत्यंत प्रागैतिहासिक काल से ही जैन तीर्थ रहा है। जैनियों के अनुसार श्रेयसनाथ के नाम पर ही इस स्थान का नाम सारनाथ पड़ा। जैन साहित्य में सिंहपुरी के नाम से भी इसका उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन शिलालेखों में ये स्थल धर्मचक्र या सद्धर्मचक्र परिव्रन विहारे नाम से वर्णित है। ये नाम महात्मा बुद्ध द्वारा उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को, जिन्होंने गुरुविल्ब में उन्हें पथभ्रष्ट समझकर साथ छोड़ दिया था, प्रथम धर्मोपदेश दिए जाने का सूचक है। आज से 250 वर्ष पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा को यहीं से भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तित हुआ था। उनका मध्यम मार्गी, विश्व कल्याणकारी अष्टांग मार्ग तथा 4 आर्य सत्यों का मांगलिक उद्घोष आसेतु हिमाचल भारतवर्ष में फैल गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में ऋषिपतन काफी उन्नत अवस्था में था। स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर उसने अनेक स्तूप यहाँ निर्मित कराए। सारनाथ के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही ईंटों का बना एक स्तूप मिलता है। ये स्तूप चौखंडी नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है इसी स्थल पर 5 भद्रवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सुना था। इस स्तूप पर निर्मित अष्टकोणीय शिखर अकबर द्वारा निर्मित बताया जाता है। दूसरा प्रमुख स्मारक धर्मराज्य का स्तूप है, जिसका निर्माण मंजूषा में रखे बुद्ध के अवशेषों के ऊपर कराया गया था। 1794 में काशी के राजा चेतसिंह के दीवान जगत सिंह के लोग इसे तोड़कर इसके मलबे को ले गए। उन्होंने इस स्तूप से प्राप्त संगमरमर की मंजूषा में रखे बुद्ध के अवशेषों को गंगा में फेंक दिया। तृतीय सबसे बड़ा स्तूप धर्मेश के नाम से जाना जाता है। ये गोलाकार स्तूप 46 मीटर ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा है। इस पर विविध अलंकरण बने हैं। इसके ऊपर विविध प्रकार के फूलों की गोट बनी है। ये स्तूप कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला की दृष्टि से बौद्ध विहारों का अपना स्थान है। बौद्ध विहारों के अनेक खंडहर आज भी सारनाथ में विद्यमान हैं। इन विहारों में सर्वप्रसिद्ध धर्मचक्र जिन विहार है, जिसका निर्माण 12वीं सदी में रानी कुमार देवी ने कराया था। इसकी रचना दक्षिण भारत के गोपुरों सदृश है। मृगदाव के मध्य स्वर्ण सदृश उज्ज्वल मूल गंधाकुटी के नाम से प्रसिद्ध कभी यहाँ एक बौद्ध मंदिर था। इसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में किया है। इस मंदिर के मध्य उस समय बुद्ध की एक स्वर्णिम मूर्ति थी। इसी से सटे 1931 में एक मंदिर का निर्माण महाबोधि सोसाइटी ने कराया है। इसमें तक्षशिला, नागार्जुन के कोंडा आदि स्थलों से प्राप्त बुद्धकालीन स्मृति अवशेष सुरक्षित हैं। यहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित कलात्मक वस्तुएं तत्कालीन काशी के नागरिकों की परिष्कृत रुचि, कला प्रेम तथा सौंदर्योपासना की सूचक हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में कला की दृष्टि से सबसे सुंदर अशोक स्तंभ का प्रसिद्ध शीर्ष है। इसकी ऊंचाई 2 मीटर है तथा इसका आकार खिले कमल जैसा है। इसके ऊपर पीठ से पीठ सटाकर बैठे 4 सिंहों की आकृतियां हैं। ऐसा लगता है किसी समय अपने ऊपर ये धर्मचक्र को वहन करती थी। चारों सिंह अत्यंत ही प्रभावोत्पादक हैं। इसके चारों ओर क्रमशः वृषभ, हाथी, अश्व तथा सिंह की आकृतियों को बड़ी सजीवता से उकेरा गया है।
यही अभी भारत का राज चिन्ह भी है। यहाँ की मूर्तियाँ इतनी सजीव व नेत्रग्राही हैं कि निर्माता की कला और निर्माण उपकरण पर दंग हो जाना पड़ता है। बौद्ध तीर्थराज सारनाथ की यात्रा एक सुखद अनुभव है। सारनाथ बौद्धों का अद्वितीय महामठ ही नहीं, बौद्धों का मठराज है। सचमुच कितना भव्य, कितना पवित्र, कितना सुंदर, कितना संवेदनशील है सारनाथ। मौर्य कला की उपलब्धियों का यह एक अत्यंत अविस्मरणीय, अद्भुत एवं अद्वितीय नमूना है। बिरला द्वारा निर्मित धर्मशाला के अलावा पर्यटन विभाग की ओर से भी यहाँ रहने की उत्तम व्यवस्था है। बौद्ध धर्म के इसके साथ सारनाथ भी विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गया था, पर अब आवागमन आदि की सुविधा में वृद्धि होने के कारण पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पहुँचने लगे हैं। चिंतक एवं साधक नित्य प्रति अपने श्रद्धासुमन कपिलवस्तु के उस मसीहा की स्मृति को अर्पित कर उसका ऋण स्वीकारते हैं।